Hello bachcho, let's discuss this question. Number of thylakoids in a granum is A 5 to 10, B 2 to 100, C 100 to 150 या D 150 to 200। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट्स को ठीक से जानना। यदि हम एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें वो कुछ इस तरह होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया। यहीं पर जो दूसरा मेम्ब्रेन है उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही रहता है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कॉइन लेग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि स्टैक के रूप में प्रेजेंट होते हैं ऐसे, और इनके बीच में ऐसे कुछ कनेक्शंस होते हैं और ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल कॉइन्स भी प्रेजेंट होती है। यदि हम इसे लेबल करें तो ये होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ये जो एक इंडिविजुअल कॉइन है उसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं, और थाइलाकॉइड का जो एक ग्रुप है, गुच्छा है, उसे हम ग्राना कहते हैं। ग्रानम सिंगुलर, ग्राना प्लूरल। और ये जो कनेक्शन है इसे हम स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स इन अ ग्रैनम। तो पहली बात, जो हमारे पास लीफ होती है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होती है। एक क्लोरोप्लास्ट में हमें 40 to 60 ग्राना दिखती है। एक क्लोरोप्लास्ट में हमें ऐसे 40 to 60 ग्राना दिखती है, 40 to 60 गुच्छे दिखते हैं, और उन गुच्छों के अंदर 2 से लेके 100 थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेंज है, इसीलिए ग्राना का जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है, उसका एक फिक्स्ड साइज़ नहीं होता कि कितने थाइलाकॉइड्स एक ग्राना के अंदर है, उसके ऊपर उसका साइज़ डिपेंडेंट होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स इन अ ग्रानम, मतलब एक ग्रानम में कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं। तो 5 to 10 नहीं, 2 to 100 सही लग रहा है, 100 to 150 नहीं, 150 to 200 नहीं। Hence the correct option to this question is option B, 2 to 100. Hope you have understood it well. All the best.